प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट संख्या 2 14 जुलाई के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उस कविता को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देंगे। बहुत ही सरल है और बहुत ही रोचक है, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को इसमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी की द्वारा रचित कविता आ रही रब की सवारी को समझेंगे। तो कविता का शीर्षक क्या है? आ रही रब की सवारी। रवि मतलब सूर्य। तो सूर्योदय के समय का जो है उसका वर्णन करते हुए लेखक ने, कवि ने एक कविता लिख डाली, आ रही रब की सवारी। अब इसको पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ेंगे, इसके अर्थ को फिर जानेंगे। नौ किरण रथ का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कहने का मतलब यह है कि सूर्य उदित हो रहा है, तो उसके सूर्य के साथ साथ जो किरणें आ रही हैं, लग रहा है जैसे वो किरणों का रथ है। और बाग बगीचों में जो फूल लद गए हैं, तो सूर्य के आगमन के लिए जैसे उसका पथ सजा हुआ है। उसके पीछे पीछे बादल उसके अनुचर की तरह जैसे चल रहे हैं, और एकदम पीले रंग का जैसे सोने का पोशाक धारण किए हुए सूरज जो है अपनी सवारी लिए आ रहा है। बिहग बिंदी और चारण, और जो आसमान में अब पक्षी चहचहाने लगे हैं, तो वो उसका जैसे गान करने लग रहे हैं, उसका कीर्ति गान कर रहे हैं। किसका? सूर्य का। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और रात में जो तारे मैदान में थे, आसमान में थे, अब वो सारे विलुप्त हो गए हैं, जैसे उनकी फौज भाग चुकी है। आ रही रवि की सवारी, और सूर्य की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। कभी कहता है कि सूर्य चाहता है कि इस विजय पर वह क्या करे, उछले, अपना उसको आनंद ले और उसको एंजॉय करे। लेकिन रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। लेकिन वो देखता है कि रात का राजा यानी जो चांद है, चंद्रमा है, वो क्या है, वो तो दीप्तिमान नहीं रह गया। यानी चंद्रमा की जो प्रकाश है, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो सुंदरता है, वो समाप्त हो गई है। यानी वो हार गया है। अब वो भिखारी की तरह हाथ में रात में उसके रास्ते में खड़ा है। आ रही रब की सवारी, और सूर्य की सवारी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है इस कविता में कि समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। जैसे देखो, रात में चंद्रमा रात का आसमान में राजा होता है, एकदम आप देखिए उसी का प्रकाश होता है, चमकता है, रात एकदम अच्छी लगती है। लेकिन जैसे सूर्य आता है, उसका अपनी जो सुंदरता है, उसका प्रकाश वो चला जाता है। जैसे ही कोई राजा दूसरे राजा को हराता है, तो उसको क्या हो जाता है, उसकी सारी शक्ति, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। वही हाल चंद्रमा का हो जाता है। तो वही इसमें बताने का कवि ने प्रयास किया है। अब इसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो जो हमने बताया है वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कि कभी कहता है कि सुबह किरणों से सजा है, बगीचों में कलियाँ फूलों से सजाया गया है, प्रातःकाल में सूर्य सुनहरी किरणों बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा करते हुए अब देखिए लास्ट में यही कहता है कभी कि सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा को देखकर ठुठक उठता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपने किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता है। अगर दुख है तो दुख के बाद सुख आएगा। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसी में उसकी समझदारी है। तो प्रश्नों पर आते हैं। सोने की पोशाक किसने पहनी है? सूर्य ने। प्रशंसा की कीर्ति गायन कौन कौन कर रहा है? बिहग यानी पक्षी। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? क्योंकि उसकी कीर्ति यानी उसका प्रकाश जो है या दीप्ति नष्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है। ये इसमें आप लिख लेंगे। आगे सूर्य के 3 पर्यायवाची आपको बताना है। तो सूर्य के 3 पर्यायवाची मैं लिख देता हूँ बच्चों। दिनकर, दिवाकर और भास्कर, ये 3 इसके पर्यायवाची हैं। विलोम है, रात का क्या हो जाएगा? दिन, अंधेरा का प्रकाश।
ये हो गए विलोम शब्द। अब आपको सोच कर लिखना है कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। बच्चों बहुत आसान है, इसे आप लिखिएगा, इसे मैं ना बताऊंगा, क्योंकि रात अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव आएगा। अब मैं हिंट दे सकता हूँ, जैसे रात दिन नहीं होगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पेड़ ऑक्सीजन क्या बोलते अपना भोजन निर्माण करते, वो नहीं होगा। यानी सूर्य के बिना जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो के बाद वर्कशीट के बाद भी ये ध्यान रखिए कि आपको जो कोविड अप्रोप्रिएट यानी कोविड से संबंधित उचित व्यवहार है, दूरी बना के रखना, मास्क पहनना, हाथ को सैनिटाइज करना, ये सब करते रहिए और कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।